लंबे समय से विलुप्त जानवरों को रोबोट के रूप में पुनर्जीवित किया जा सकता है ताकि विकास पर प्रकाश डाला जा सके। शोधकर्ताओं को उम्मीद है कि वे पैलियो प्रेरित रोबोटिक्स का उपयोग करके प्राचीन जीवों के पूरे शरीर को फिर से बना सकेंगे। रोबोट टायरानोसॉरस रेक्स को जुरासिक हॉरर मूवी में सबसे बेहतर जगह दी जा सकती है, लेकिन शोधकर्ताओं का कहना है कि विलुप्त जानवरों पर आधारित मशीनें विकास पर प्रकाश डालने में मदद कर सकती है। वैज्ञानिकों का कहना है कि पैलियो प्रेरित रोबोटिक्स का नया क्षेत्र जीवाश्मों को जीवन दे सकता है और शोधकर्ताओं को यह पता लगाने में मदद कर सकता है कि शरीर रचना में हुए बदलावों ने जानवरों के चलने के तरीके, उनकी गति और उनके द्वारा उपयोग की जाने वाली ऊर्जा को कैसे प्रभावित किया है। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के डॉ. माइकल इशिदा और समीक्षा लेख के सहलेखक ने कहा, हमारे पास ये जानवर है जिन्हें विकास ने लाखों करोड़ों वर्षों में बनाया है, लेकिन कोड की कुछ पंक्तियों या एक नए 3D मुद्रित पैर के साथ हम इंजीनियरिंग प्रयास के एक ही दिन में उन लाखों वर्षों के विकास का अनुकरण कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, इशिदा ने बताया कि वे एक टीम का हिस्सा है जो इस बात पर काम कर रही है कि कैसे कुछ खास प्रजाति की मड स्किपर ने जमीन पर चलने की क्षमता विकसित की। उन्होंने कहा, मछलियों की इन जीवित प्रजातियों पर आधारित रोबोट बनाने से हमें इस बारे में थोड़ी जानकारी मिलेगी कि किस तरह के विकासवादी दबाव या किस तरह की यांत्रिकी ने मछलियों को इन अलग अलग शारीरिक संरचनाओं को विकसित करने के लिए मजबूर करना शुरू किया जो जमीन पर उपयोगी होंगी। उन्होंने आगे कहा कि इस तरह की जानकारी टीम को विलुप्त मछलियों के पैलियो प्रेरित रोबोट विकसित करने में मदद करेगी। साइंस रोबोटिक्स पत्रिका में लिखते हुए इशिदा और उनके सहयोगियों ने उल्लेख किया कि इंजीनियरों ने लंबे समय से जीवित जानवरों की नकल करने वाले रोबोट बनाए हैं, जबकि प्लेसियोसॉर सहित विलुप्त जीवों की विशिष्ट विशेषताओं का पता लगाने के लिए भी रोबोट बनाए गए हैं। टीम को उम्मीद है कि शोधकर्ता अब प्राचीन जानवरों के पूरे शरीर को फिर से बनाने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। इशिदा ने कहा, सिर्फ एक पैर का विश्लेषण करना वास्तव में यह समझने के लिए पर्याप्त नहीं है कि 4 पैरों वाला जानवर कैसे चलता था। उन्होंने कहा कि ऐसे रोबोट कंप्यूटर सिमुलेशन पर फायदेमंद है। उदाहरण के लिए, किसी प्राणी के चलने के तरीके का अध्ययन करते समय रोबोट को वास्तविक जीवन के वातावरण में रखा जा सकता है, जबकि कंप्यूटर सिमुलेशन के लिए जटिल मॉडल की आवश्यकता होती है जो रेत या चिपचिपी मिट्टी जैसी सतहों के भौतिकी को कैप्चर करते हैं। टीम का कहना है कि पैलियो प्रेरित रोबोटिक्स उन सवालों के जवाब देने में मदद कर सकता है कि कैसे कशेरुकी जलीय वातावरण से जमीन पर रहने लगे, उड़ान कैसे विकसित हुई और कैसे कुछ जानवर 4 पैरों से 2 पैरों पर चलने लगे। इशिदा ने कहा, इन बड़े बदलावों को समझना कुछ ऐसा नहीं है जिसे आप जीवाश्म अवशेषों को देखकर आसानी से समझ सकते हैं। टीम ने कहा कि रोबोट उन जानवरों की शारीरिक रचना का पता लगाने में मदद कर सकते हैं जिनके जीवाश्मों का केवल एक हिस्सा ही ज्ञात था, साथ ही वे भी जो जीवाश्म रिकॉर्ड से गायब है। हम कुछ ऐसा बना सकते हैं जो हमें लगता है कि प्रजाति और प्रजाति बी के बीच आया था और देखें क्या यह संभव है, क्या यह संभव नहीं है। इशिदा ने कहा, उन्होंने कहा कि रोबोटिक्स उन प्रजातियों पर भी प्रकाश डाल सकता है जो अभी उभर सकती है। इशिदा ने कहा, हमारे पास मनुष्यों के बगल में रहने वाले जानवरों या जलवायु परिवर्तन के साथ रहने वाले जानवरों या इन सभी तरीकों से दुनिया बदलने जा रही है। इन सभी तरह के विकासवादी दबाव है और इसलिए अगर हम समझते हैं कि अतीत में विकासवादी दबावों ने विभिन्न प्रजातियों की एक श्रृंखला को कैसे जन्म दिया, तो शायद हमें इस बात का कुछ अंदाजा हो सकता है कि भविष्य में क्या होगा। एडिनबर्ग विश्वविद्यालय के एक जीवाश्म विज्ञानी प्रोफेसर स्टीव ब्रुसेट, जो रिपोर्ट में शामिल नहीं थे, ने कहा कि पैलियो प्रेरित रोबोटिक्स में बहुत संभावनाएं हैं। यह समझना कि विशालकाय डायनासोर कैसे चलते और चलते थे, रोबोट बनाना मंत्रमुग्ध कर देने वाला होगा। लेकिन मेरे लिए जो बात विशेष रूप से रोमांचक है वह है प्रमुख विकासवादी परिवर्तनों का अध्ययन करने के लिए रोबोट का उपयोग करने की क्षमता। उन्होंने कहा,
ये रोबोट हमें जीवन के इतिहास के बारे में परिकल्पनाओं का परीक्षण करने में मदद कर सकते हैं।